नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर। आप मुझे सुन रहे हैं एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर। तो आजकल सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक ही बात हो रही है, वो है डीआरडीओ की नई ड्रग के बारे में। डीआरडीओ की नई ड्रग आई है जिससे कहा जा रहा है ये गेम चेंजर होने वाली है, बदल देगी पूरा रूप जिस तरह से हम कोविड को फाइट करते हैं। उसके इनॉग्रेशन के लिए हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर खुद गए थे। बहुत बड़े बड़े नाम इससे एसोसिएटेड हैं। डॉक्टर रेड्डी इसका फार्मा कंपनी बहुत रिस्पेक्टेड है, उनका नाम जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं, उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो ये सब इसको बहुत प्रॉमिसिंग साउंड करता है, जैसे लगता है कि इसमें बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन अगर आप इसको डिटेल से देखें, इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स देखें, इसका क्या एविडेंस है वो देखें, तो पता चलता है कि शायद ये उतना बड़ा गेम चेंजर नहीं है जितना बड़ा बताया जा रहा है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये 2DG है क्या? तो 2DG का मतलब होता है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये एक तरह का मॉडिफाइड ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। अब ग्लूकोज जनरली हमारी बॉडी में हमको भी चाहिए होता है, वैसे ही वायरस को भी, जब कोविड का वायरस आपकी बॉडी में घुसता है, वो भी ग्लूकोज पर फीड करता है। तो इनका क्लेम ये है कि ये जब आप मॉडिफाइड ग्लूकोज, जो भी इनका मॉडिफिकेशन है, वो जब आप बॉडी के अंदर डालते हैं और जब वो वायरस वो मॉडिफाइड ग्लूकोज पर फीड करेगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन कम हो जाएगा। इसकी वजह से डीआरडीओ क्लेम करता है कि आप जो है, आपका रिकवरी जल्दी हो जाएगी। उसके साथ साथ उनका कहना है आपकी जो डिपेंडेंस हो जाती है ऑक्सीजन के ऊपर, वो भी कम हो जाएगी। तो इनका कहना है कि ये मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स जो होते हैं, मतलब वो पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन चाहिए, उनके लिए बनाई गई ड्रग है और उनको ये हेल्प करता है। उसके अलावा ये एसेंशियली है क्या, ये एक पैकेट के अंदर सैशे होता है जो आपको दिन में 2 बार पानी के अंदर डिसॉल्व करके पीना होता है 1 हफ्ते तक, और डीआरडीओ के हिसाब से ये पूरा काम कर देगा। तो हमने इसके बारे में डॉक्टर से बात करी कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। क्योंकि क्लेम ये भी था कि सारे म्यूटेंट्स के अगेंस्ट काम करता है और पेशेंट्स जल्दी निकल पाएंगे हॉस्पिटल से अगर उनको ये ड्रग दिया जा रहा है। तो हमने जब डॉक्टर से इसके बारे में बात करी तो उन्होंने अपना साइंटिफिक माइंड लगाकर क्लिनिकल ट्रायल्स को देखा। हमने भी क्लिनिकल ट्रायल्स को देखा और ये पाया कि इनिशियली जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुई थी उसमें पता चला कि ये कोविड-19 के अगेंस्ट इफेक्टिवली काम करता है। तो फिर इसे सेकेंड फेज ऑफ ट्रायल में भेजा गया। सेकेंड फेज ऑफ ट्रायल में ये करीब 110 पेशेंट्स के ऊपर यूज हुआ और फाइनल स्टेज जो होती है, थर्ड स्टेज ऑफ ट्रायल, उसमें ये 220 पेशेंट्स के ऊपर ही टेस्ट करा गया है। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे वेरिएंट्स हैं, इतनी सारे लोगों की कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो ये 210 पेशेंट का जो लिया गया है ग्रुप, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं बहुत कम है, इस पे रिलाई पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, और हमारे शो पर जब वो आए तो वो काफी गुस्से में भी थे इस बारे में, कि इसका जो एविडेंस है, ये जो ट्रायल्स हैं, ये पीयर रिव्यूड नहीं है। पीयर रिव्यूड आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? पीयर रिव्यूड का मतलब है कि आपने कोई रिसर्च करी और आप अपने पीयर्स को, साइंटिफिक कम्युनिटी में जो बाकी साइंटिस्ट हैं, उनको भी इसे टेस्ट आउट करने दें। जो साइंटिस्ट होते हैं ग्लोबली, जो बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं, वो फुली ट्रांसपेरेंट होते हैं, पब्लिक कर दिए जाते हैं कि कोई भी आए और उसे ट्राई करे। उनके क्लेम्स होते हैं, ये दावे होते हैं। लेकिन ये ड्रग का जो दावे हैं, जो क्लेम्स हैं और उनकी रिसर्च में जो निकला, ये ट्रांसपेरेंटली पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। किसी और को नहीं पता कि ये कैसे ड्रग काम करता है, क्या रिजल्ट आया, उन 110 लोग कौन थे जिनके ऊपर ये ट्राई करी गई, वो 220 लोग कौन थे जिनके ऊपर ये ट्राई करा गया, बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स होते हैं जिस पर रिसर्च होता है, वो सबके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो जितनी डिटेल्स भी इनफैक्ट मैंने आपके साथ शेयर करी है, वो सब हमें एक प्रेस रिलीज में आया है। तो डॉक्टर्स को इस बात का काफी गुस्सा है कि क्या अब प्रेस रिलीजेस मीडिया को बताया जाएगा, पॉलिटिशियंस हमारे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी नहीं मेडिसिन लेनी है, कि साइंटिस्ट डिसाइड करेंगे कि कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए और कौन सी मेडिसिन एक्चुअली में हेल्प कर रही है कोविड-19 के अगेंस्ट। ये बात उस समय हो रही है जब हमने ऑलरेडी देखा है प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर, पहले HCQ, अब आइवरमेक्टिन, इन सब के बारे में रिसर्च हर रोज निकलती जा रही है कि ये काम नहीं करते हैं, ये आपको हार्म करते हैं। लोग इधर से उधर घूम रहे हैं,
मेडिसिन जो 3,000 1,000 की होनी चाहिए 3-3 लाख दे रहे हैं ऐसी मेडिसिन के लिए जो शायद आपके लिए यूजफुल ही ना हो। तो ऐसे समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ध्यान में रखना कि कौन सी मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारे डॉक्टर्स ने बताई है कि इस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपके हार्ट को इम्पैक्ट करते हैं, जो इस तरह से अभी जिसके बारे में बात नहीं करी गई है, लेकिन इस पर ध्यान देना जरूरी है। ये जो 2DG का जो फॉर्मूला है या जो मॉड्यूलेटेड ग्लूकोज होता है वो अभी तक कहाँ यूज हुआ है, हमने इसके बारे में भी जानने की कोशिश करी और उसमें ये पता चला कि कुछ एंटी वायरल केसेस होते हैं, कुछ एंटी कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उसमें भी बहुत कम रिसर्च है कि उन केसेस में भी ये काम करा है। तो क्या बेसिस बन जाता है ये समझने का या सोचने का या कंक्लूड करने का कि ये कोविड में हेल्प करेगा। कुछ लोग ये भी पहले कह रहे थे कि अगर हेल्प नहीं कर रहा है तो हार्म भी नहीं कर रहा है तो ट्राई कर लेना चाहिए, लेकिन उस पर डॉक्टर्स का कहना है इसका अगर डोजेज ध्यान से नहीं लिया गया तो आपके हार्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो डॉक्टर्स इसके बारे में काफ़ी खासा नाराज हैं कि ये कैसे जो ड्रग है बाहर निकाल दी गई है। इससे ये भी एक सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ आपके व्हाट्सएप पर जो फ्लोट कर रही हो वो ज़रूरी नहीं है सही है। अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि आपको कोविड से बाहर निकलने के लिए किन मेडिसिन की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही।